मैंने ये सोचा है कि जब भी मैं रेडियो वाला वीडियो आपके लिए लाऊंगा ना, मतलब रेडियो वाले चैनल पे से, तो कुछ ना कुछ अलग तरीके से आएगा। मतलब सिर्फ बैठ के नहीं बताऊंगा, अब से मैं घूम घूम के बताऊंगा। और इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि दोनों में थोड़ा आपको चेंजेस भी देखने को मिलेगा ना, वरना आपको लगेगा कहानी वहाँ भी सुना रहा है, कहानी यहाँ भी सुना रहा है। जब दोनों ही सेम है तो फिर चैनल दो क्यों। इसलिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉगिंग की हो। और ये हमारा गौरव, हमारी शान, और दो हैं, एक इधर एक ऊपर। ऊपर भी लग रहा है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। और आज का पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। और कहीं भी टिकाने की जगह तो है नहीं, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही पकड़ रखा है कैमरे को। अब पता नहीं आपको आवाज़ कितनी साफ़ आ रही है, और अगर आ रही है ठीक तो प्लीज़ मुझे बताना। और ये भी मुझे बता देना कि आप क्या चाहते हो कि एक जगह बैठ के आराम से सुनाई जाए, बताई जाए, या व्लॉग वगैरह शुरू कर दिया जाए। क्योंकि व्लॉग में भी मैं आपको कहानी, आर्टिकल ही बताऊंगा, बस वो अलग टाइप का व्लॉग होगा। कि ऐसा नहीं कि मैं किसी हॉन्टेड जगह पर जाके आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ऐसा ही रहेगा। चलते फिरते बात होगी, कभी पैदल में, कभी मार्केट में, कभी गाड़ी पे, कहीं कैसे भी, जैसे दुनिया करती है उसको देख देख के हम भी सीखेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं यहाँ पर, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल वगैरह आते हैं। और आज जो मैं बताने वाला हूँ ये कुछ अजीब है, और ये अभी सुलझा भी नहीं है। ठीक है, अजीब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो लड़के जो ये कहते हैं कि देखिए हम यहाँ पर 3 दिन और 3 रातें रुके हैं, हमने ये चीज़ें महसूस करी है, हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा था। और ये कोई माने ना माने, लेकिन रियलिटी तो है। और इनका आर्टिकल भी आया था। वैसे मैं ये जो बता रहा हूँ रेडियो पर भी ना बताकर मैं फैक्ट पे भी बता सकता था, क्योंकि उनका अपना अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन इन्होंने जब बताया ना कि हमारा आर्टिकल भी आया था नितिन भाई, तो मैंने सोचा क्यों ना, जब आर्टिकल आया तो आर्टिकल वाले चैनल पर ही बताया जाए। दो लड़के, दोनों को मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इन्होंने कहा नाम चेंज कर देना आप, आशु और शुभम। ठीक है, आशु और शुभम का ये आर्टिकल है, और ये गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। इनके किसी रिलेटिव की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, तो एक अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल में उन्हें इमरजेंसी में एडमिट कराया गया, और वो खतरे से बाहर आ गए थे आधे 1 घंटे के अंदर। लेकिन ये कहा गया था कि अभी आप छुट्टी नहीं लेकर जाइए, और इन्हें 3-4 दिन यहाँ अस्पताल में रखना है। चलो जी, एक कम से कम दिल को सुकून तो ये है कि जिनको वो लेकर गए थे वो ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। लेकिन आपको 3 दिन अस्पताल में यहाँ पर आना होगा, उनकी केयर करनी होगी। रात को कोई ना कोई अटेंडर रुकना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि घर में जो सब लोग थे वो थोड़े से वृद्ध थे, और दीदी भाभी वगैरह थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो इन दोनों ने सोचा कि हम रुक जाया करेंगे। अंशु और शुभम। ठीक है, अंशु के रिश्तेदार थे और शुभम उनका मित्र था अंशु का। ठीक है, होता क्या है कि, और दोनों ही गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, अस्पताल भी गाज़ियाबाद का ही है। नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उन्होंने कहा कि नितिन भाई पहले आर्टिकल में नाम दे दिया था तो बहुत इशू हो गया था। बस ये मान लीजिए एक अस्पताल है, उसके अस्पताल के अंदर की बात नहीं है, उसके अपोजिट में जो बिल्डिंग है ये उसके बारे में बता रहा हूँ। होता क्या है कि इन्होंने जहाँ गाड़ी की पार्किंग मतलब करी थी, उम्मीद ये थी कि अस्पताल के अंदर रखी जाएगी। लेकिन जब इन्होंने अपनी गाड़ी मांगी कि ये हमारी गाड़ी की पर्ची है और हमारी गाड़ी ला दो, ये रात 8 बजे की बात थी, क्योंकि घर के कुछ रिश्तेदारों को छोड़ कर आना था घर पर, और वापस लाकर गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे। तो उन्होंने पार्किंग में से ना निकाल कर वो बाहर की तरफ चले गए। तो अंशु और शुभम दोनों कंफ्यूज हो गए कि यार 1 मिनट इधर आना भाई साहब, हमने जैसे पर्ची दी है अस्पताल की पार्किंग है ना। कहते हाँ, तो हॉस्पिटल की पार्किंग तो ये है सामने, आपका लड़का ये बाहर कहाँ जा रहा है। कह रहे वो कभी कभी हॉस्पिटल में फुल हो जाती है, तो हमारा बाहर भी एक ग्राउंड है, हम वहाँ लगा दिया करते। चलो जी ठीक है, ऐसा होता होगा, इन्होंने मान लिया। अब मानने के बाद ये 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो आया नहीं। कि भाई साहब कहाँ चला गया, ऐसे कौन सी जगह आपने गाड़ी लगवा दी। थोड़ा आर्गुमेंट होने लगे, बहस होने लगी इस बात को लेकर। उन्होंने उस लड़के को फ़ोन करा, तो कह रहा कि यार गाड़ी इनकी मिल नहीं रही। भाई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है कि गाड़ी ही नहीं मिल रही। तो शुभम ने कहा कि ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने पर्ची कटाई है भाई, पूरी जिम्मेदारी है इनकी, पैसे किस बात के लेते हैं। और यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत से लोगों ने शिकायत करी कि नहीं इस अस्पताल का तो ड्रामेबाजी, पार्किंग की तो बहुत ज़्यादा होती है,
परेशानी किसी की देखते नहीं हैं, नवाबजादे बनते हैं और ऐसा और वैसा, बहुत लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया कि गाड़ी मिल गई, लेकिन इनसे कहिए कि ऐसी जगह पार्किंग नहीं लगाई जाती है, हमें गाड़ी ढूंढने में इतनी समस्या हुई है। उसने कहा मैंने रोड पर आपको यहाँ अस्पताल में सामने गाड़ी दी, अब तुम्हारा लड़का कहीं भी लगा दे जाकर, उसमें हमारे को क्यों सुना रहे हो। बात इन दोनों की ठीक थी, है ना। अब शुभम ने कहा कि यार लेकिन देख के तो आना चाहिए, ये गाड़ी लगाई कहाँ है इन्होंने, क्योंकि हमारी गाड़ी ढूंढने में इतनी देर हो गई। कहता कोई नहीं, पहले अभी रिश्तेदारों को छोड़ आओ, उसके बाद इनका भी इलाज करेंगे, देखेंगे। अब ये अपनी फैमिली को जिनको छोड़ने गया था उनको छोड़कर वापस आया। तो यहाँ जो पार्किंग में स्टाफ है उनमें से ऐसे ही यारी दोस्ती किसी से करके पूछ लिया कि भाई आपकी जब ये पार्किंग फुल हो जाती है अस्पताल के अंदर की, तो आप अपनी गाड़ी लगाते कहाँ हो, बाहर जो लगाते हो वो बता दो। उसने बताई जगह। तो ये लोग, अरे वाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना, फुल मून है शायद आज। और हाँ, बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि नितिन आप पसीने पोंछते हो, बड़ा अजीब लगता है यार, एसी में बैठ के वीडियो बना लिया करो। आपके इसी प्यार के लिए तो मैं पसीनों में बैठता हूँ। खैर, होता क्या है कि इन्होंने उस लड़के से थोड़ी सी यारी दोस्ती कर ली, उसने बता दिया जगह। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, रात में एक बार देख कर आएंगे। अब दोनों लड़के और इनके साथ इनके कुछ मित्र और आ गए थे, रुके हुए थे, बात कर रहे थे। तो एकदम से ही कुछ अजीब सी भगदड़ सी हुई, मतलब कुछ लोग जैसे भाग कर गए हों। तो ये भी अस्पताल के बाहर गए भागते हुए कि क्या हुआ क्या हुआ। करे पता नहीं, वो बैक साइड में फिर से कुछ हुआ है। कहाँ बैक साइड में, हमें भी बताइए कहाँ, मतलब बात क्या हुई है, सब कुछ ठीक तो है। करे सब कुछ ठीक है, लेकिन आप लोग कौन हो। जी हम अस्पताल में अंदर हमारे मरीज़ हैं, उनके साथ हैं। तो भाई साहब अंदर ही रहिए, ये बाहर मत घूमो। उसने कहा अरे मतलब किसी का भी कैसा भी मन हो सकता है, वो हमारे जो मित्र हैं या हमारा कोई रिश्तेदार है वो उनके पास है, हम तो बाहर ऐसे ही थोड़ी हवा खाने आ गए थे। अब वो आदमी इनसे बिना बात करे थोड़ा सा अस्पताल के अंदर की तरफ जाने लगा। मतलब कॉर्नर का अस्पताल है, तो ऐसे करके रोड पे वो आदमी भागता हुआ जा रहा था। अब पीछे क्या हुआ है वहाँ पर क्या नहीं, इनकी कोई भी बात समझ नहीं आई। इन्होंने गाड़ी आज ऐसे ही लगा दी थी। अब रात के 1-2 बजे कौन देख रहा आकर, तो लड़के लोग थे, इन्होंने ऐसे ही लगा दी। लगाने के बाद मतलब तकरीबन ये कहते हैं कि 3-3:15 बजे का समय था। तो हम चाय पीने का मन हुआ, अस्पताल की जो कैंटीन है उसमें चाय थोड़ी महंगी मिल रही थी, तो हम दोस्तों ने कहा कि चलो कोई नहीं, थोड़ा बाहर जाकर चाय पी आते हैं। इनके साथ एक सबसे बड़े भैया जो हैं वो भी रुके हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम सब एक काम करो, घर चले जाओ, आराम करो और सुबह आ जाना, मैं ताऊ जी के साथ यहाँ रुकूँगा। अब जब बड़ा भाई वहाँ पर रुका हुआ है तो इन सबको मौका मिल गया, थोड़ा सा घूमते हुए घर चले जाएंगे। अस्पताल के पीछे वाली साइड पे जाना इन्होंने प्लान बनाया, कि उन्हें पता तो था नहीं कि इस तरफ चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि होता है ना कि देर रात में बस अड्डे के आसपास तो ढाबे वगैरह खुले रहते हैं या चाय भी मिल जाया करती है। जब ये अस्पताल के पीछे की तरफ गए तो 3-4 लोग ऐसा सफ़ेद कंबल पहने खड़े हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आया। और ये फिर तीनों लोग जो थे वो अस्पताल के जो सामने वाली बिल्डिंग है उसके बारे में बता रहा हूँ, उसकी छत पर चढ़े और दूसरी तरफ कूद गए। ये सभी लोग गाड़ी में थे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था, एकदम कोई आवाज़ नहीं थी, कोई म्यूज़िक नहीं बज रहा था, कोई शोर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। और उनके जंप करने की जो आवाज़ थी वो इतनी तेज़ आई जैसे पानी में किसी ने बहुत बड़ा पत्थर फेंका हो। इसने एकदम सडन ब्रेक लगाई और कहता है कि ये पानी है क्या, इधर नदी जाती है क्या। उसने दूसरे लड़के ने बताया कि हाँ यहाँ गाजियाबाद में हिंडन है ना। कहते हो यहाँ हिंडन नदी कहाँ आ गई, लेकिन पानी की आवाज़ तो तुम सबको आई है ना। सबने कहा आई है। यार ये तीनों लोग कौन थे, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए यार, यहाँ पे कंप्लेंट करना चाहिए। अब ये सभी लोग, 4 लड़के थे गाड़ी में, अंशु और शुभम भी साथ ही हैं, उनके साथ 2 उनके दोस्त और थे। अब ये सभी लोग गाड़ी से उतरे और उस गेट के पास जाकर खड़े हो गए। तो देखते क्या है कि पानी इस तरह से हल्का लहरा रहा था। पीछे हटकर देखा तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि दिल्ली में वो नहीं होता प्लेवे जो होता है बड़ा, या आपके गुड़गांव में साइबर है वहाँ वाटरफॉल, वाटर किंगडम, इस तरह का होता है ना, अपू घर जैसा टाइप का। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है ये। अब देखा सामने ध्यान से तो अरे बोर्ड लग रहा है यार, एक काम करो मोबाइल की रोशनी से देखना क्या कुछ पढ़ने में आ सकता है। अब गेट बंद है, गेट पे तमाम जाले लग रहे हैं, मिट्टी है, चारों तरफ गंदगी है।
उसे पढ़ के देखा तो कुछ स्विमिंग पूल सा लिखा हुआ है। कह रहा यार स्विमिंग पूल है भाई ये तो, लेकिन पूल तो वहाँ से शुरू होता है इतनी दूर से, हैं। और उनके जंप करने के बाद आवाज़ ऐसी आई थी जैसे पानी में हमारे सामने यहीं कूदे थे। बात समझ नहीं आई इन्हें। अब ये कंफ्यूज हो गए। यहाँ से इन्हें डांट के भगाया गया। जो अस्पताल के सिक्योरिटी थे वो आ गए। कौन हो चारों? बताया कि जी हम अस्पताल से ही हैं और ऐसे ऐसे है। कह रहे भाई साहब इस तरफ दोबारा मत आ जाना। उसने कहा बड़े अजीब तरीके से था। तो इसमें अंशु एकदम क्या बोलता है कि भाई साहब थोड़ी सी बात करने की तमीज़ है, कैसे बात कर रहे हो, हम कोई उठाए गिरे हैं क्या हैं हम? कह रहे फिर भी आप हरकतें तो उठाई गिरे वाले कर रहे हो, जैसे कोई चोर हो, बेकार की हरकतें कर रहे हो। आपकी वजह से यहाँ लोगों के मन में डर बैठेगा, क्या ज़रूरत है इस वाली बिल्डिंग के पास खड़े होने की, गेट से हटकर खड़े हो जाओ, आपको पता भी है यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कहता अब तो भाई साहब पता नहीं था, लेकिन फ़िलहाल तो आप हमें बता ही दो कि यहाँ क्या हुआ था और ये कौन सी जगह है। तो उसने कहा जी भाई साहब मैं कुछ नहीं बताऊँगा आपको, बात कुछ की कुछ बनेगी और नाम मेरा आ जाएगा। अब मैंने कैसे कैमरा लगाया बस मैं ही जानता हूँ। खैर आपको आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी तो इसे ऐसे पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ अंशु ने कहा कि देखिए ऐसा है, गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, बस आप ये बता दीजिए ये कौन सी बिल्डिंग है, ये किसका है, और यहाँ हमने जो अभी महसूस किया है वो क्या था। करे आपने क्या देख लिया? कर हमने यहाँ 3 लोग देखे हैं जिन्होंने सफ़ेद से कोई चादर पहन रखी है और वो स्विमिंग पूल में कूदे हैं। क्या था स्विमिंग पूल में दिख रहा है कोई आपको? इतनी रोशनी तो अस्पताल की है ना, बाहर जो सामने वाली बिल्डिंग की दिख रही है, इसमें कहीं दिख रहा है आपको कोई तैरता हुआ? और ना दिखे तो बेहतर है, अगर वो दिख गए ना तैरते हुए तो रात भर दिखेंगे वो सपने में। आप जाओ यहाँ से। अब ये गाड़ी में बैठे और काफ़ी इनकी सिक्योरिटी आ गई थी अस्पताल वाली, सभी को गाड़ी में बिठाया और यहाँ से रवाना कर दिया। अब मन में उत्सुकता आ गई कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये क्या बात है, वो तीनों कौन थे, अस्पताल वालों को सिक्योरिटी वालों को वहाँ जाना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी, उनके बारे में किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, बस हमें डांट कर भगा दिया। अगला दिन हुआ, घर में सबको बताई ये बात कि हमने ऐसा ऐसा कुछ महसूस करा है। अब घर वालों ने ठीक है भाई देखिए अस्पताल में हैं तो वैसे ही दिल दिमाग ठीक से काम करता नहीं है, लेकिन इनकी बातों पर किसी ने ऐसा कोई गौर नहीं किया। रात हुई, दोबारा से इन्हें रुकना था। इस बार वो लड़के जानबूझ के आए कि भैया वहाँ का पता लगाना है। ये एग्जैक्ट 2 सवा 2 बजे के आसपास रात में उधर खड़े थे। फिर से कोई 3 लोग दिखे और वो दोबारा कूदे। अब इन्होंने तय कर लिया कि भाई साहब अब तो हम भी जाकर देखेंगे, पहले गाड़ी को कहीं लगा कर आएंगे। ये अस्पताल के बिल्कुल अपोजिट चले गए, दूसरी तरफ, बिल्कुल दूसरी तरफ, ठीक है। वहाँ जाकर इन्होंने गाड़ी लगा दी। अब ये चारों पैदल पैदल आए सिक्योरिटी वालों से बचते हुए। इस वाली बिल्डिंग की दीवारें बहुत ऊंची हैं, 16-17 फीट ऊंची। आप चढ़ कैसे जाओगे? चढ़ने का सिर्फ एकमात्र जरिया कि गेट पर से जहाँ से वो तीनों लोग कूद रहे हैं वहीं से कूद सकते हो, और अगर वहाँ से कूदे तो जल्दी से नज़र में आ सकते हो। इन्होंने प्लान बनाया कि ये जो बिल्डिंग है, बड़ा सा जो भी बना हुआ है, ये अपूगर टाइप का जो भी है, इसका कहीं ना कहीं कोई दूसरा एंड होगा, वहाँ पर कोई पत्थर वगैरह लगाकर चढ़ते हैं। ये इसी काम को कर रहे थे। एक बड़ा कोई नाला था, नाले के ऊपर कुछ पत्थर रखे थे, तो ऐसे वैसे पैर फंसा फंसू के इन्होंने एक जगह थोड़ा सा मतलब ऐसा टूटा हुआ सा था, वहाँ से अंदर जाने का प्लान बनाया। और ये भी कोई छोटी जगह नहीं थी, कम से कम होगा 7-8 फीट ऊंचा। अब ये चारों इस टूटी हुई दीवार पर खड़े हो चुके थे। अब इन्हें जंप कर देना चाहिए, ठीक है, और जंप करने के बाद अंदर जाकर ढूंढना चाहिए कि वो 3 लोग कौन हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, ये पानी में जंप करते हैं, आवाज़ आती है। लेकिन ये जहाँ से कूदने वाले थे वहाँ भी एक स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल पे 3 लोग एकदम सीधे, वो क्या चीज़ थी इन्हें नहीं पता। कहते हैं कि हमें लग तो वो इंसान रहा था, लेकिन कोई भी इंसान चादर ओढ़ कर या चादर अपने ऊपर डालकर स्विमिंग नहीं करता। ऐसा लग रहा था देखने में कि हाँ 3 लोग तो हैं, इंसान जैसे तो दिख रहे थे, उनका चेहरा, हाव भाव, शरीर लग रहा था, लेकिन उनके ऊपर सफ़ेद एक कपड़ा पड़ा हुआ था तीनों के ऊपर, और वो ऐसे फ्लोट करते हुए हमारे सामने से जा रहे थे। हमारी हिम्मत जवाब दे गई कि हम नहीं जंप करेंगे भाई, ये क्या चीज़ है। अब ये दीवार के इस तरफ जंप करे। अब आने के बाद चारों जने, अंदर कोई भी नहीं गया, ठीक है। जब उधर आए हैं तो उसके आने के बाद इनकी गाड़ी से लगा हुआ कोई खड़ा हुआ है और उसने उसी तरह का कुछ वाइट सा पहन रखा था, मतलब सर्दियों का समय है तो जैसे शॉल कंबल कुछ ऐसा पहन रखा है। अपनी ही गाड़ी के पास जाने में इन्हें डर लगने लगा। ये घूम कर वापस हॉस्पिटल के पास आए, वहाँ सिक्योरिटी वाले से कुछ बातें बताई कि हमारी गाड़ी के पास कोई खड़ा है और हमने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुन ली हैं, तो हमें डर लग रहा, हमारी मदद कर दो। उन्होंने कहा भाई साहब
आपने वही सामने वाली बिल्डिंग की कहानियाँ सुन ली होंगी। और ये सिक्योरिटी वाला कोई दूसरा था। उसने कहा भाई साहब सुनी तो हमने है, लेकिन आपसे बाकी बातें जानना चाहते हैं। पहले आप हमारे साथ चलो और थोड़ा गाड़ी। कह रहे चार चार लड़के हो फिर भी डर रहे हो। कह रहे देखो मतलब अब लग रहा है डर, तो मदद कर सकते हो ना हमारी। चलो मैं आता हूँ आपके साथ। जब ये गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। आराम से चारों गाड़ी में बैठते हैं, अस्पताल तक आते हैं, उसके सामने गाड़ी खड़ी करी और फिर अंदर आकर बात कर रहे थे। ये जो सिक्योरिटी में था उसने कहा कि आप क्या सामने वाली बिल्डिंग से आ रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, बस क्या बोले, अब आपको कुछ बताएंगे तो यकीन नहीं होगा। उसने कहा जी हमने सुना है कि जिनका ये था मालिक, वो तैरना नहीं जानते थे और इसी स्विमिंग पूल में उनका शरीर मिला था। जांच पड़ताल हुई थी और पता चला कि वो 2 दिन तक इसी पुल के ऊपर तैरते रहे। कोई उन्हें देखने पूछने वाला नहीं था। इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया, बनते बनते ही रुक गया। चीज़ें रोक दी गई और अब तो न जाने खंडर हो गया है। और बहुत से लोग तो इसे भूतों का घर कहते हैं। भूत प्रेत मतलब होते हैं क्या? कह रहे जी हमने तो ऐसा कुछ महसूस किया भी है और इस वाली बिल्डिंग के बारे में तो हमने सुना ही है। आपको पता है दिन में भी यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती जाने की। सिर के ऊपर धूप होती है ना, तब भी यहाँ डर लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में ही लगेगा, कभी जाकर देख लेना। एक अजीब सी शरीर में सनसनी सी फैलती है। एक बार हमारा कोई मित्र गया था, उसने बताया, कह रहा भाई मुझे अस्पताल के आसपास जो हॉर्न ट्रैफिक ये उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, जबकि सामने है, गेट के सामने ही तो है। उनकी आवाज़ वैसी आनी चाहिए जैसे अस्पताल में या बाकी रोड पर आती है। इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे हमारे पानी के अंदर हैं हम और थोड़ा कम आवाज़ आ रही है। उसे सबने मूर्ख बोल दिया। और खैर आपने क्या देखा? कह रहा भाई साहब कल हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारे जो रिलेटिव हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। अंशु और शुभम दोनों कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है और ये क्या चीज़ है। वास्तव में ऐसा कुछ होता है क्या? कल लास्ट डे है, कल देख। अगला दिन हुआ। अगले दिन उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब शाम का समय था, 6-1 बजे ये लोग यहाँ से उनको अपने ताऊ जी को लेकर घर चले गए। घर पर आने के बाद शुभम और अंशु का प्लान बना कि एक बार और उस जगह जाया जाएगा। चलो ठीक है, उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन करा। 2 लोग राज़ी हो गए। अब ये रात को तकरीबन 1 बजे, सोचिए इंसान बेवकूफ़ी किस हद तक करता है। तुझे घर रहना चाहिए था, ठीक है, तेरे घर में अभी समस्या हुई है, वो ठीक होकर अस्पताल आए हैं तो उनके पास रहना चाहिए था। लेकिन ये शक्तियाँ ना अपने पास खींचती हैं और ये बात सच है। होता क्या है कि इन्होंने गाड़ी आज ठीक उसी गेट के सामने लगाई, लेकिन अपनी गाड़ी से उतर नहीं पा रहे थे क्योंकि इस बार वो तीनों गेट के अपोजिट में खड़े हुए हैं, जिन्हें इन्होंने जंप करते हुए देखा था। और वो लगातार इनकी तरफ देख रहे हैं, चेहरा इनकी तरफ है, लेकिन वो जो शॉल या कंबल जो भी इन्होंने डाल रखा है वो इतना है तो चेहरा किसी का नहीं दिख रहा था। 1 मिनट यहीं रुकना, आप सबसे कुछ बात करनी है। और ये सब जो आप नौटंकी करते हो, ये क्या कर रहे हो? मैंने अभी पुलिस को बुला देना है। हाँ आपसे बात कर रहा हूँ। ये चारों लड़के गाड़ी से बाहर थे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर गेट है स्टील का, उसके ठीक अपोजिट में वो तीनों खड़े हैं। वो तीनों गायब हो गए इनके सामने से। कोई चल कर नहीं गए, कोई उड़े नहीं, कोई कहीं गिरे नहीं, कहीं भागे नहीं। जैसे पिक्चरों में इफ़ेक्ट आता है ना कि हल्का सा धुंध आई, हल्का सा ब्लर हुआ और सब गायब हो गया, ऐसा इनके साथ हुआ। उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई इस जगह आकर दोबारा से रिसर्च करने की ये क्या चीज़ है। अगर इन्होंने मुझे परमिशन दिया होता तो 100% मेरा एक फ्रेंड उस एरिया के पास रहता है, तो मैं उससे बोलता कि वहाँ जाकर रिकॉर्ड करके ला जगह और मैं आपको जगह तक दिखाने की कोशिश करता। लेकिन इन्होंने कहा कि अस्पताल का ही नाम नहीं आना चाहिए नितिन भाई। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।